गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एसजीएम पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी लैंग्वेज चैप्टर 2 वर्ण विचार। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। उस छोटी से छोटी ध्वनि को जिसके टुकड़े ना हो सकें वर्ण या अक्षर कहा जाता है, जैसे आ, ई, उ, ऋषि, का, चा, टा, ता, पा। वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण हैं, 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं, 33 व्यंजन हैं। स्वर में क्या आता है? आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर में क्या होते हैं? जिनको बोलने में कम समय लगे, जैसे छोटा ई, उ, ऋषि। इन्हें एक मात्रक स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर जिसके बोलने में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। थर्ड है प्लुत स्वर, जिनके बोलने में हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगे, जैसे ओम। व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं उन्हें व्यंजन कहते हैं, जैसे का के साथ क्या आ रहा है? आ रहा है ना। चा के साथ क्या आ रहा है? आ रहा है ना। टा के साथ क्या आ रहा है? आ रहा है। व्यंजनों के भेद। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, पहला स्पर्श, दूसरा अंतःस्थ, तीसरा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वो होते हैं जो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग में आते हैं। अंतःस्थ व्यंजन वो होते हैं या, रा, ला, वा, ये 4 होते हैं। और ऊष्म व्यंजन वो होते हैं शा, 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 हा, ये भी 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। छ, त्रा, ज्ञा, श्रा। छा होता है का और शा से मिलकर बना होता है, त्रा, ता और रा से मिलकर बना होता है, ज्ञा, जा और या से मिलकर बना होता है, शा, शा और रा से मिलकर बना होता है। फिर आते हैं अयोगवाह, जो बिना किसी अन्य वर्ण के आधार लिए नहीं बोले जा सकते, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। जैसे इनमें अनुस्वार आता है, अनुस्वार में चांद की बिंदी होती है। अनुनासिक आता है, अनुस्वार में अंगी की बिंदी होती है। अनुनासिक आता है जिसमें चांद की बिंदी होती है। और विसर्ग आता है जिसमें विसर्ग होता है। अनुनासिक और निर्नुनासिक। अनुनासिक जब स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका से होता है, ठीक है, तो उन्हें अनुनासिक कहते हैं। इनके स्वर के ऊपर चंद्र बिंदी होती है या एक बिंदी होती है। निर्नुनासिक जब स्वरों का उच्चारण केवल मुख से होता है तो उन्हें निर्नुनासिक कहते हैं। इनके ऊपर चंद्र बिंदी नहीं लगाते हैं, ठीक है। अल्प प्राण या महाप्राण। श्वास वायु के मात्रा के अनुसार स्वरों के भेद। अब श्वास वायु के अनुसार हम स्वरों के भेद करते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से आने वाली वायु अल्प मात्रा में निकले उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पंचवां व्यंजन। प्रत्येक वर्ग जो का वर्ग था, चा वर्ग था, टा वर्ग था, पहला वर्ग, 5वां व्यंजन और या, रा, लावा। महाप्राण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु अधिक मात्रा में निकले उन्हें महाप्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और शा, 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 ठीक है। सा, शा और हा। उच्चारण स्थान आपको पता है, का वर्ग आ, बड़ा आ और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। चा वर्ग छोटी बड़ी, इनका तालु होता है। टा वर्ग ऋषि, रा, शा मूर्धा होता है। ता वर्ग ला और शा दंत होता है। पा वर्ग छोटा ऊ, बड़ा ऊ ओष्ठ होता है। पंचम अक्षर नासिक और मुंह से होता है। ए और आय कंठ और तालु से होता है। ओ, आओ का उच्चारण स्थान कंठ होंठ से होता है। वा, फा का उच्चारण स्थान स्वर यंत्र से होता है। और हा का अलिजीवा से होता है। प्रश्न नंबर 1, निर्नुनासिक से आप क्या समझते हैं? जब स्वरों का उच्चारण केवल। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, निर्नुनासिक से आप क्या समझते हैं? जब स्वरों का उच्चारण केवल मुख से होता है तब वे निर्नुनासिक कहलाते हैं। इनके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगता है, जैसे आ, बड़ा आ, छोटी स्वर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अल्प प्राण और महाप्राण में क्या अंतर? अल्प प्राण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से आने वाली वायु अल्प मात्रा में निकले उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण
जिनके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु अधिक मात्रा में निकले उन्हें महाप्राण कहते हैं। वर्तनी किसे कहते हैं? हर शब्द में वर्णों का एक निश्चित क्रम होता है, उसे वर्तनी कहते हैं। नेक्स्ट, वर्ण विच्छेद से आप क्या समझते हैं? किसी शब्द के एक एक स्वर व्यंजन को क्रम के अनुसार अलग अलग करके रखना वर्ण विच्छेद कहलाता है।